हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज एस्ट्रोनॉमी में करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ, ज्योग्राफी एंड नेविगेशन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप्स, पोजीशन ऑफ आइलैंड पता करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर ऑब्जर्वर ऊंचाई पर है, ऑब्जर्वर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट नीचे है, यानी कि हम देख रहे हैं जैसे मान लो किसी टावर से नीचे देख रहे हैं या फिर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से नीचे देख रहे हैं, तो हमारा देखने का लाइन क्या होगा, ये से ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे है, यानी कि हम नीचे से किसी टावर के टॉप को देख रहे हैं, है ना, या किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर हो गया, ऑब्जर्वर नीचे है। तो अब यहां पर ये जो एंगल बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। हमेशा हमारे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें एक कोई भी साइड दी हुई रहेगी और एंगल दिया रहेगा, तो हमें मिसिंग साइड या मिसिंग एंगल पता करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इन दोनों में से कोई चीज अगर हमें दी हुई है, तो हम एंगल ये जो लेंगे थीटा, ये थीटा एंगल कौन सा रेशियो होगा, साइन थीटा। पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, P बाई एच। इसलिए अगर या तो P दिया हो या H दिया हो तो भी हम क्या लेंगे, साइन थीटा। P दिया है, H निकालना है तो भी साइन थीटा, H दिया है, P निकालना है तो भी साइन थीटा। नेक्स्ट, अगर B और H यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, तो हमें क्या लेना है, इस केस में तो हो गया साइन थीटा। और बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा होता है। तो इसमें हमें क्या लेना है, कॉस थीटा। ठीक है। और परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, एक पता करना है, तो हमें क्या लेना चाहिए, टेन थीटा। अब यहां पर देखिए, ये ज्यादातर पॉपुलरली साइन कॉस टेन ये यूज होता है। हम चाहें तो साइन की बजाय कॉसेक भी यूज कर सकते हैं, जो जिसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक भी यूज कर सकते हैं। कॉस की जगह हम जो है सेक भी यूज कर सकते हैं, टेन की जगह कॉट भी यूज कर लेते हैं। लेकिन आप यही रखो कि जो है हमें ये साइन कॉस टेन यूज करना है, तो हमारे लिए आसान रहेगा। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक ये टावर है, ये टावर हो गया ए बी टावर, और ए बी टावर का ये शैडो बन रहा है BC। और ये कहा जाए कि जितना बड़ा टावर है उतना ही बड़ा शैडो बन रहा है, जितना बड़ा टावर है उतना ही बड़ा इसका शैडो बन रहा है। अगर टावर का हाइट x है तो शैडो का भी लेंथ x है। तब अगर पूछा जाए कि ये एंगल बताओ क्या होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है, तो क्या लेना चाहिए, एंगल रेशियो क्या लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AB बाई BC। अब AB क्या है, AB है x और BC क्या है, वो भी x, कैंसिल आउट कर दिया हमने। टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब टेन थीटा 1 कितने डिग्री में होता है, टेन थीटा 1 होता है
tan थीटा इक्वल टू tan 45। tan 45 में 1 होता है, इसलिए अब थीटा क्या हुआ, फिर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा थीटा पता चल गया। ये 1 मार्कर में आता है क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये है, ये टावर की हाइट अगर h है और कहा जाए कि इसका शैडो जो बन रहा है इसके √3 टाइम्स, यानी √3 गुना बन रहा है, यानी ये क्या बनेगा √3h। तो कहा जाए ये थीटा बताइए। फिर वैसे ही कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू h बाई √3h। h से h कट गया, क्या है 1 बाई √3। अब tan थीटा के कितने डिग्री में 1 बाई √3 होता है, तो tan 30 में होता है, tan 30। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये एंगल पता चल गया। ठीक है, हाँ जी। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक बच्चा ये पतंग उड़ा रहा है और पतंग ये हॉरिजॉन्टल यानी पृथ्वी के साथ ये जो है एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ये स्ट्रिंग है, पतंग की डोरी है, ये धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और इसकी ऊंचाई पृथ्वी से, धरती से इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। हमें कहा गया कि आप ये पतंग की डोरी यानी कि स्ट्रिंग का लंबाई क्या है। हमें नहीं पता, इसको एक्स ले लिया हमने, ए बी सी। अब देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या रेशियो है देख लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या लेना चाहिए साइन थीटा। तो लेते हैं साइन थीटा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। ओके, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, आपको टेबल बता दिया है मैंने, √3/2। ए बी कितना है 50 मीटर और ए सी कितना है x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इज इक्वल्स टू 100 हो गया, फिर x बराबर 100/√3। ठीक है, इतना मीटर्स। और आगे और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे, 100 √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो हो गया 100√3/3। अब क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करना है, 100√3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 3, काट देते हैं इसको, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, अप्रोक्सीमेटली 0.577। इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 57.7 मीटर। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं जो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाने आना जरूरी है। जब तक डायग्राम ठीक नहीं बनेगा क्वेश्चन नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि जब भी हम इसका फिगर बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर से जितना ज्यादा दूर है उसका एंगल उतना ही कम होगा और जितना पास है उतना ही एंगल ज्यादा होगा। ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कहां से क्या है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो पास वाला एंगल जो है वो हमेशा बड़ा होगा। अगर इसमें 60-30 कहा गया है तो 60 ये होगा, 30 ये होगा। दूसरा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम ये टावर है, इसके ऊपर एक फ्लैग झंडा एक लगा हुआ है। अब हम यहां से देखते हैं इसके बॉटम को, झंडे के बॉटम को देखते हैं और झंडे के टॉप को देखते हैं, तो हमेशा जितना ऊंचा ऊंचा देखते जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे देखेंगे उतना बड़ा एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये एंगल जो है छोटा होगा। ये तो ऐसे देखने से भी पता चल रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
आगे कल से जो है हम नेक्स्ट जो है आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।